अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके दौर में उनके हुक्म से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह गालियाँ दी जाती थीं, तो वो इस सिलसिले में जितनी भी दलाइल पेश करते हैं उनमें से कोई भी दलील साबित नहीं है। या तो उसकी सनदें ज़ईफ़ हैं, या अगर सनदें सही हैं तो अल्फाज में वो बात नहीं है जो ज़बरदस्ती उन अल्फाज को माना दिया जाता है। इस सिलसिले में ये लोग सबसे ज़्यादा जिस रवायत को पेश करते हैं और जिसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो सही मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 2404। इसको पेश करके और सही मुस्लिम का नाम लेके बहुत ही ज़ोर शोर से ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो इससे ये साबित होता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु माज़अल्लाह ये हुक्म देते थे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दो। आइए देखते हैं कि क्या वाकई इस रवायत में ऐसी कोई चीज़ है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं आपके सामने कुल 10 बातें पेश करता हूँ। इन 10 बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाएगी कि इस रवायत में ऐसी कोई बात नहीं है और इस इल्ज़ाम की कोई हकीकत नहीं है। आइए सबसे पहले वो अल्फाज देखते हैं जिनको बुनियाद बना के ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। देखिए सही मुस्लिम की इस रवायत में है, बुकैर बिन मिस्मार आमिर बिन साद से रवायत करते हैं वो अपने वालिद से। उसके अल्फाज क्या हैं? अमरा या अमरा मुआविया इब्न अबी सुफियान सअदन फ़क़ाल मा मनअका अन तसुब्बा अबा तुराब। इसका मतलब ये है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमरा पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि हुक्म दिया, और अमरा पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि अमीर बनाया। सादन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ये साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती साहबी हैं, कहा कि मा मनअका अन तसुब्बा अबा तुराब, कि आप अबू तुराब ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्यत है, तो कहा कि आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सब क्यों नहीं करते। फ़क़ाल, तो उन्होंने जवाब दिया और फिर वो 3 फ़ज़ाइल उनके पेश किए, आगे पूरी रवायत में मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 3 फ़ज़ीलतें बयान की और कहा कि मैं उन पर सब नहीं करूँगा। तो ये जो शुरू के अल्फाज हैं, इन्हीं अल्फाज को इस इल्ज़ाम के लिए बतौर दलील पेश किया जाता है। तो आइए इस हवाले से मैं आपके सामने 10 बातें पेश करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये जो अल्फाज हैं अमरा या अमरा मुआविया इब्न अबी सुफियान सअदन, ये जो अल्फाज हैं ये सनद के लिहाज से साबित ही नहीं है। सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सही मुस्लिम में जो कुछ है वो असल सनद से उसका लिंक है। सही मुस्लिम तो जाने थे, सही बुखारी में भी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि एक सनद है, मतन है, लेकिन मतन में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सनद मुकम्मल सनद से उसका लिंक नहीं है। जैसे सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी का इरादा किया। जाहिर सी बात है कि ये जो टुकड़ा है खुदकुशी वाला वो मतन के अंदर जहाँ है वो सनद से उसका लिंक नहीं है। ऐसे ही सही बुखारी में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खलीफ़े अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तलब की, तो उन्होंने वह हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि विरासत अंबिया की तकसीम नहीं होती है, तो उस पर नाराज़ होगी, गुस्सा होगी। तो ये जो अल्फाज है ना, ये भी साबित नहीं है क्योंकि ये असल सनद से इसका लिंक नहीं है, वो मुदरज है। ऐसे ही सही बुखारी में वो रवायत भी है जिसे रबीउल अव्वल में बहुत पेश किया जाता है कि अबू लहब जब मर गया तो ख्वाब में देखा गया कि वो तो जहन्नम में तो गया, लेकिन जहन्नम में उसको एक दिन पीने के लिए कुछ मिलता है, शरबत मिलता है। तो किसी ने पूछा कि भाई ये तुमको कहाँ से मिलता है, तो उसने कहा कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर मुझको मिली थी तो मैंने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया था, उसकी बदौलत मुझे जहन्नम में ये राहत मिलती है। ये सारी रवायतें सही बुखारी में है, लेकिन ये सनद के साथ लिंक नहीं है। अच्छा याद रहे, ये तीनों रवायतें जो मैंने हवाला दिया ना, ये तीनों मुअल्लक़ नहीं है सही बुखारी में। जो सनद के रुवात हैं उन रुवात में से किसी का तसर्रुफ है, यानी उन रुवात ने कहीं और से उठा के उसको बीच में डाल दिया है, और जो मुकम्मल सनद है उससे उसका लिंक नहीं है। तो ये जो मामला है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो का तो उसको नकल कर दिया, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी तरफ से तसर्रुफ नहीं किया। ये सनद के अंदर के जो रुवात है ना, उन्हीं की तरफ से ये तसर्रुफ है। तो ये 3 मिसालें हैं सही बुखारी की। तो सही मुस्लिम की इस रवायत का भी यही मामला है कि ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज मुकम्मल सनद से जुड़े हुए नहीं है। ज़रा गौर कीजिए कि ये जो जुमला है अमरा या अमरा मुआविया इब्न अबी सुफियान सअदन, ये किसका जुमला है? क्या साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला है? नहीं। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहना होता तो कहते कि अमरनी, मुझे हुक्म दिया, या अमरनी, मुझे अमीर बनाया। लेकिन अल्फाज क्या है कि अमरा मुआविया सअदन, कि मुआविया ने साद को अमीर बनाया या साद को हुक्म दिया। तो इसके कायल साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं हो सकते हैं, जबकि आगे जो हदीस है उसके रावी साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं। अच्छा, साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो नीचे रावी है वह आमिर बिन साद है, ये उनका जुमला भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि उनके जो अल्फाज है वो मुत्तसिल सनद से इमाम नसई रहमतुल्लाह ने नकल किया है अस्सुनन अल कुबरा में हदीस नंबर
8584 में। उसमें है कि बुकैर बिन मिस्मार कहते हैं समीअतु आमिर बिन साद, कि मैंने आमिर बिन साद को कहते हुए सुना है। यहाँ सेमा की सराहत है, और सेमा की सराहत के बाद ये नहीं कि अमरा हुक्म दिया या अमीर बनाया, नहीं, बल्कि क्या है, क़ाल मुआवियतु, मुआविया ने कहा मा मनाअका अन तसुब्ब। तो इसमें देखिए वो जुमला है नहीं, हुक्म देने वाला जुमला इसमें नहीं है, तो आमिर बिन साद का भी जुमला नहीं हो सकता। फिर किसका है? अब इसके नीचे आते हैं बुकैर बिन मिस्मार, तो असल में यही वो रावी हैं जिन्होंने ये जुमला यहाँ पे दर्ज किया है। यानी इस हदीस को बयान करते हुए एक तारीखी चीज भी जिक्र कर दी है, लेकिन उसकी मुत्तसिल सनद इन्होंने पेश नहीं की है। और ये बात ध्यान में रखें कि बुकैर बिन मिस्मार ये साद रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द नहीं हो सकते, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि दोनों की जो तारीख वफात है उसके बीच में तकरीबन एक सदी का फासला है, तकरीबन एक सदी का फासला है, इसलिए ये वहाँ से सुन ही नहीं सकते। इसलिए ये जुमला कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया या अमीर बनाया, ये जुमला साबित ही नहीं है। इसलिए इस रवायत की बुनियाद पर यह दावा नहीं कर सकते कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पे हुक्म दिया था। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि इसको अमरा ही पढ़ा जाएगा, इस बात की भी कोई दलील नहीं है। आप सुनन तिरमिज़ी उठा के देखें कि कई लोगों ने जिसका तर्जुमा किया है उसको अमरा पढ़ा है, उसका तर्जुमा अमीर से किया है, अमरा यानी अमीर बनाया, और यही ज़्यादा मुनासिब लगता है, क्योंकि अमरा के बाद आगे वो मफूल आ गया है कि अमरा, मुआविया ने अमीर बनाया, किसको? साथ, जुमला मुकम्मल है, लेकिन उसको अमरा पढ़ें तो मामूर यानी किस चीज़ का हुक्म दिया वो आगे है ही नहीं, आगे तो सवाल है, वो मामूर नहीं हो सकता। तो अगर इसको अमरा पढ़ते हैं तो मामूर का यहाँ जिक्र ही नहीं है। इसलिए सियाक भी ये कह रहा है कि ये अमरा नहीं है बल्कि अमरा है, कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अमीर बनाया। तो हो सकता है कुछ लोगों पर अमीर बनाया हो, या बाज़ रवायतों में आता है कि हज के मौके पर बातें पेश आई थी, तो हो सकता है कि हज का अमीर बनाया हो, अल्लाह वाला। लेकिन बहरहाल यही ज़्यादा मुनासिब लगता है कि अमरा है, कि अमीर बनाया, ये नहीं है कि हुक्म दिया। बहरहाल ये जुमला कुछ भी हो, अमरा हो या अमरा हो, ये सही सनद से, मुत्तसिल सनद से ये साबित ही नहीं है। ये पहली चीज़ थी जो मैंने आपके सामने वाज़ेह किया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि अब आगे जो ये सवाल है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि मा मनाअका अन तसुब्बा अबत तुराब, कि ऐ साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको क्या चीज़ रोकती है अबू तुराब यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सब करने से, आप उन पे सब क्यों नहीं करते? तो इस सवाल में सब का जो जिक्र है वो इजमालन है, यानी सब की तफसील मौजूद नहीं है। इसलिए आप इसका तर्जमा ये नहीं कर सकते कि ये गाली के माने में है, गाली देने का के बारे में उन्होंने सवाल किया, नहीं, सब बहुत सारे माने के लिए आता है। उसमें एक माना ये रहता है इख्तिलाफ राय। चुनांचे सही बुखारी ही की हदीस है, हदीस नंबर 2411। इसमें आप देखें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि इस्तब्ब रजुलानी, रजुलुम मिनल मुस्लिमीन व रजुलुम मिनल यहूद, कि दो लोगों ने एक दूसरे पे सब किया, एक मुसलमान था एक यहूदी था। अब वो सब क्या है? क्या गाली दिया एक दूसरे को? अब देखिए सब क्या है, वो आगे इस इजमाल की तफसील भी है। मुसलमान ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की, और यहूदी ने मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत बनाई। अब इसी बात को लेकर, दो नबियों की फजीलत को लेकर दोनों में तकरार होगी। चुनांचे आगे है कि फराफा अल मुस्लिम यदहु इंद ज़ालिका फलतमा वजहल यहूदी, मुसलमान ने हाथ उठाया और यहूदी को एक चाटा जड़ दिया। फ़ज़हबल यहूदी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ये शिकायत की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पे फजीलत मत दो, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की भी फजीलत बयान किया। आगे वो पूरा वाक़या है, लेकिन शुरू में जो कुछ हुआ उसे रवायत में सब से ताबीर किया गया, और उसकी जो तफसील दी गई है वो ये कि दो नबियों की फजीलत को लेकर दो लोगों में इख्तलाफ हो गया। आप सोचिए, इस इख्तलाफ राय को सब कहा गया है, तो क्या यहाँ गाली गलौज की बात है? बिल्कुल गाली गलौज की बात नहीं है। इसलिए कहीं भी लफ्ज़ सब आ जाए तो आप उसको गाली के माना में ले जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक हदीस में। चुनांचे सही बुखारी ही की हदीस है, हदीस नंबर 6361। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुअमिनिन सबबतुहु फजअल ज़ालिका लहु क़ुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा, कि ए अल्लाह, मैंने अगर किसी भी मोमिन पे सब किया, नबी अपने बारे में कह रहे कि मैंने अगर सब किया तो ऐ अल्लाह उसे क़यामत के दिन उसके लिए क़ुर्बत का ज़रिया बना। अब ज़रा गौर कीजिए कि क्या यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बारे में सब कहा उसका तर्जुमा गाली से हो सकता है? हर एक नहीं हो सकता। ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई मुसलमान की माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ सादिर हो सकता नहीं। बहुत हुआ होगा तो ये कि किसी को सख्ती के साथ कोई बात कह दी गई होगी बस, लेकिन यहाँ गाली वगैरह नहीं मुराद हो सकती। तो ये दो रवायतें सही बुखारी की दलील हैं कि हर जगह सब का मतलब गाली गलौज नहीं होता है। इसलिए जब यहाँ पे सब की तफसील मौजूद नहीं है
تو اس کا ترجمہ گالی کرنا یہ بہت بڑی خباثت ہے۔ دیکھیے جو میں نے حدیث پیش کی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ بھی تفصیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کیا مراد لیا ہے، تو کیا اس کا ترجمہ ہم گالی کر دیں گے؟ معاذ اللہ نہیں کریں گے۔ تو ایسے یہاں بھی جب تفصیل موجود نہیں ہے سب کی، اور سب کے بہت سارے معانی آتے ہیں، اختلاف کے معنی میں بھی آتا ہے، تو ہم وہاں زبردستی بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے ہم وہاں گالی ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو شخص گالی ترجمہ کرتا ہے وہ بہت بڑا ہٹ درم اور بہت بڑا ضدی ہے اور اس روایت میں تحریف کر رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی کہ سب کا لفظ اجمالاً ہے، تفصیل موجود نہیں ہے، وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ گالی کے معنی میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل علم نے، علماء نے، جو ہمارے اہل سنت کے شارحین ہیں حدیث کے، انہوں نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ تو میرے بھائیو اس حدیث کے جو شارحین ہیں انہوں نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ سب کئی معنی کے لیے آتا ہے، اور یہاں یہ اختلاف رائے کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہادت عثمان کے بعد خون عثمان کی قصاص کو لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اختلاف ہو گیا۔ اسی اختلاف کو یہاں پہ سب سے تعبیر کیا گیا، یہ بات شارحین نے لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ مازری کی شرح ہے المعلم بفوائد مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 247، اس میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ سب جو ہے یہ اختلاف رائے کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَمِنَ الْمُمْكِنْ أَن يُرِيدَ معاویہ، اس لیے ممکن ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہو کہ ما منع کا ان تسب ابا تراب، کہ آپ ابو تراب پہ سب کیوں نہیں کرتے، مطلب اے تظہیر للناس خطأہ، کہ آپ لوگوں کے لیے ان کی غلطی کیوں نہیں واضح کرتے، فی رائہی، ان کی جو رائے غلط تھی اس کو غلط کیوں نہیں کہتے، وَأَنَّ رَائَنَا وَمَا نَحْنُ عَلَيْهِ أَسَدْ، اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہماری جو رائے ہے وہ درست ہے۔ اصل میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف میں، اور جو لڑائی ہوئی تھی صفین کے موقع پر، اس موقع پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد تھی، ان حضرات نے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ جو صحابہ آپس میں لڑے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 تعداد نہیں تھی، اور اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی، تو 30 کو چھوڑ کر باقی تقریباً جو 10,000 صحابہ کرام تھے وہ سب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کسی کا ساتھ نہیں دیے تھے، تو جب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو سوال تو بنتا ہے کہ بھئی آپ نے ہماری تائید کیوں نہیں کی، آپ نے انہیں غلط کیوں نہیں کہا، چونکہ یہ کسی طرف نہیں تھے، یہ الگ تھے، اس لیے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اس معاملے میں جو ہمارا ان کا اختلاف ہوا اس میں آپ نے ہمیں درست کیوں نہیں مانا اور ان کو غلط کیوں نہیں کہا، یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو یہ یہاں پہ سب کا مطلب ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے شارح ہیں صحیح مسلم کے، امام نووی رحمہ اللہ، جن کی شرح بہت مشہور ہے، انہوں نے بھی اپنی شرح میں جلد 15 صفحہ نمبر 176 پہ لکھا ہے تشریح کرتے ہوئے کہ ما منعک ان تخطئہ فی رائہ واجتہادہ، کہ اے سعد آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کے اجتہاد میں ان کو خطا کار کیوں نہیں بتاتے، وَتُظْهِرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَائِنَا، اور ہماری جو بہترین رائے ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، قصاص کا ہم نے مطالبہ کیا، تو یہ جو ہماری رائے ہے تو حسن رائنا و اجتہادنا، ہماری جو بہترین رائے ہے، ہمارا جو اجتہاد ہے، اس کی آپ نے تائید کیوں نہیں کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دو شارحین حدیث نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہاں سب سے مراد کیا ہے، اختلاف رائے کا اظہار ہے، یہاں گالی گلوچ کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چوتھی بات یہ کہ ایک ضعیف روایت میں اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، دیگر روایتیں موجود ہیں، پورے جو واقعات ہیں، واقعات بتاتے ہیں دونوں کے بیچ میں اختلاف تھا، تو اسی اختلاف کو شارحین نے ذکر کیا ہے کہ وہی مراد ہے، وہی بات صحیح ہے، لیکن خاص اس روایت میں کوئی تفصیل وارد نہیں ہے کسی بھی صحیح روایت میں۔ البتہ بعض ضعیف روایات میں وہ تفصیل موجود ہے، اور حقیقت میں وہ تفصیل وہی ہے جو شارحین نے کی ہے دیگر روایات کو، واقعات کو بنیاد بنا کے۔ چنانچہ الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1507 ہے، اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ فقال له معاویہ، تو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ما منعک ان تخرج معنا، کہ آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آتے، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ دیکھیں، یہ تشریح آئی ہے، سب یہ اجمال ہے، اس سے گالی گلوچ مراد ہے، یہ قطعاً حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اور اس روایت میں الشریعہ للآجری کی جو روایت تھے، یعنی اس روایت کے رواة ہی کی طرف سے یہ تشریح آ رہی ہے کہ کیا کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ ما منعک،
जैसे मुस्लिम में क्या मा मना का अन तसुब्बा, यहाँ क्या मा मना का अन तखरुजा माना, मतलब क्या तसुब्बा का मतलब यानी सब का मतलब ये है कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, यानी अली रजी अल्लाह तआला से इख्तलाफ क्यों नहीं किया, हमें सही क्यों नहीं कहा, उन्हें गलत क्यों नहीं कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं आए। ये सवाल है, जो इख्तलाफ था पहले उसी के ताल्लुक से सवाल है, यह गाली गलौज की बात नहीं है। और इस ज़ईफ़ रवायत के बरखिलाफ कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। तो ये जो अशरिया लिल आजरी की जो रवायत है, इसमें ये पूरी तफसील आ चुकी है कि सब से मतलब क्या था। ये इख्तलाफ के मामले में, लड़ाइयों के मामले में आपने अली रज़ी अल्लाह के बरखिलाफ हमारा साथ क्यों नहीं दिया, यही उनका पूछना मकसद था, गाली गलौज मकसद नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज़ ये कि ख़ुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी इस तर्ज़ अमल का सबूत मिलता है कि वो भी जब उन लोगों से मिलते थे जिन लोगों ने किसी का साथ नहीं दिया, तो ये पूछते थे कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। चुनांचे सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 7110, हरमला कहते हैं कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अहले बैत में से हैं, उन्होंने किसी काम से अपने साथी को, हरमला को, अली रज़ी अल्लाह के पास भेजा और कहा कि जब आप उनके पास जाओगे तो इन्नहु सयसअलुकल आन, तो वो तुमसे पूछेंगे मा खल्लफ़ा साहिब का, कि तुम्हारा साथी यानी उसामा पीछे क्यों रह गया, हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जब अली रज़ी अल्लाह ये पूछेंगे तो उनको ये जवाब दे देना कि लौ कुन्त फ़ी शिदक़िल असद, कि अगर आप शेर के जबड़े में हो तो उसामा वहाँ भी आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये जो क़िताल का मामला है, इसमें मैं और मुसलमानों की आपस की लड़ाई का मामला है, इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता। ये सही बुखारी की रवायत है। इसकी शरह करते हैं इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 67 पे लिखा है कि अन्ना अलियन काना युनकिरु अला मन तखल्लफ़ा अन्हु, कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकीर करते थे उन लोगों पे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो ये काम तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी करते थे, यानी जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया जब वो मिलते थे तो उन पे नकीर करते थे, उनसे सवाल करते थे। सेम यही काम मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी करते थे। उनसे अगर कोई मिलता था जिन्होंने किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया तो भी पूछते थे आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। अब उसी को रावी ने सबसे ताबीर कर दिया तो लोग उसका तर्जुमा गाली गलौज से कर रहे हैं। तो पांचवी बात ये कि ये गाली गलौज नहीं मुराद है, ये इख्तिलाफ राय मुराद है और ये सवाल मुराद है कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। और ये सवाल, ये तर्ज अमल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी था। वो भी जब लोगों से मिलते थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो सवाल करते थे कि आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। ये पांचवी चीज़। आगे बढ़ते हैं। छठी बात ये कि साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने लड़ाइयों में किसी का साथ नहीं दिया था, और जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह की फजीलत बताई। तो ये साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह की भी तारीफ़ करते थे जब मौका होता था इनकी तारीफ़ करने का। चुनांचे अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 193 पर सनद के साथ, मुकम्मल सनद के साथ, और सनद वो सही है, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने यह रवायत निकल की साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मा रअयतु अहदम बअद उस्मान अक़दा बिहक़्क़िन मिन साहिबि हाज़ल बाब, यानी मुआविया। यानी साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद बेहतरीन फ़ैसला करने वाला मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर किसी को नहीं देखा। तो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों की तारीफ़ करते थे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी। और इन दोनों का जो इख्तलाफ था, इस इख्तलाफ में इन दोनों में से किसी का साथ नहीं देते थे। ये भी इस बात की दलील है कि हाँ, गाली गलौज मुराद नहीं है। अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गाली गलौज की होती तो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके हक़ में इस तरह की बात नहीं करते। आगे बढ़ते। सातवीं बात यह है कि ख़ुद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये साबित है कि वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, उनके लिए तारीफ़ी कलमात कहते थे, उनका मकाम मर्तबा मानते थे, उनको खुद से बेहतर मानते थे। इस तरह की बहुत सारी रवायात हैं। इंशाअल्लाह मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मतलब जो हमारी मुफस्सल किताब आने वाली है उसमें ये सारी रवायतें मिलेंगी। मैं एक रवायत यहाँ पेश करता हूँ। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने सियर आलम नुबला जिल्द 3 सफ़ा 140 पर पूरी सनद के साथ रवायत निकल की, सनद की सही है। इस सनद पर भी तफसील हमारी किताब में मिल जाएगी। उसमें यह है कि कुछ लोग मुआविया रज़ी अल्लाह के पास आए और कहा कि अंत तुनाज़िउ अलियन अम अंत मिस्लहु, क्या आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, क्या आप उन जैसे हैं। फ़क़ाल, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ला वल्लाहि, नहीं अल्लाह की कसम, इन्नी लअअलमु अन्नहु अफ़ज़लु मिन्नी, मुझे पता है कि वो मुझसे अफजल है, वह अहक़्क़ु बिल अम्रि मिन्नी, और इस मामले के यहाँ खिलाफत मुराद है कि वो खिलाफत के मुझसे ज़्यादा हक़दार हैं। वलाकिन, और फिर आगे उन्होंने कहा कि उस्मान रज़ी अल्लाह मज़लूम कत्ल कर दिए गए, मैं उनके कातिलों का बदला चाहता हूँ। तो आप बताइए, यहाँ पूरी सरहद के साथ कह दिया और अल्लाह की कसम खाकर कहा कि वो मुझसे अफजल हैं, मुझसे बेहतर हैं। तो जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तारीफ़ी कलमात उनके बारे में कह रहे हैं, यानी जंग के हवाले से जहाँ इख्तलाफ की बात है, ऐसे मोड़ पर भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल बता रहे हैं, खुद से ज़्यादा खिलाफत का हकदार बता रहे हैं, तो आप बताइए कि उनको गाली कैसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वीं बात यह है कि हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से वजीफ़ा लेते थे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सही रवायत है
جلد 17 صفحہ نمبر 108، سند اس کی صحیح ہے کہ حسن بن علی، بعد میں بعض روایتوں میں حسین کا ذکر ہے، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم آپ کو ایسا اتنا انعام دیں گے کہ ایسا انعام و اکرام ہم نے آج تک کسی پر نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد روایت کے الفاظ ہے فقبلھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول کیا. آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے والد کو گالی دے اور وہ بھی وفات پا جانے کے بعد، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے بیٹے وہ بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے ان کا یہ ہدیہ قبول کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایہ قبول کرنا حسنین کا رضی اللہ عنہما، یہ اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ وہ گالی دینے والے نہیں تھے. اگر وہ گالی دیتے تو یہ جنت کے سردار ان سے ہدیہ قبول نہیں کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں. 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں ایک پل کے لیے کہ اگر یہاں گالی دینا مراد ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا ملنے والا اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جبکہ یہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، صلح ہو چکی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، تو اتنا جو مدبر اور دانا شخص ہے وہ آخر گالی دے کے فتنہ کیوں برپا کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں جو اختلاف ہوئے تھے اور جو صحابہ نے خاموشی اختیار کی تھی، یہ ان کا موقف جاننے تھے. تو آدمی کی کوئی رائے ہوتی ہے تو رائے کے تعلق سے بے چینی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں موقف جانیں، کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. اس سوال سے کوئی فتنہ پیدا ہونے والا نہیں ہے. صرف یہ پوچھنے کہ بھئی آپ نے ان کو غلط کیوں نہیں کہا، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، اس سے کوئی فتنہ پیدا ہونے والا. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً بہت بڑا فتنہ فساد ہو جاتا، بہت بڑا اس حوالے سے بہت بڑا فتنہ فساد ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آگے بڑھتے ہیں. 10ویں بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ گالی دیتے تھے، عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن اس الزام کو یہ فضیلت شمار کرتے ہیں. یعنی جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لان تان کی بات ہو یا سب کی بات ہو تو اس کو یہ لوگ بہت اچھا شمار کرتے ہیں. کیسا تماشا ہے؟ یعنی اگر آپ گالی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کریں تو انہیں آپ ظالم بتائیں، اور اسی چیز کو اگر آپ علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کریں تو آپ ان کی فضیلت بتائیں. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ قوم جس کا دین ہی گالی گلوچ ہے، جو خلیفہ اول کو گالیاں دے، جو خلیفہ دوم کو گالی دیں، جو ازواج مطہرات کو گالی دیں، نہ جانے یہ کس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو گالی بتا کر پھر اس کو عیب لگاتے ہیں. اگر یہ عیب ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ بہرحال خلاصہ یہ کہ صحیح مسلم کی جو یہ روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں سب کے وہ مجمل ہیں، اس میں گالی گلوچ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے گالی گلوچ کا ترجمہ کرنا یہ خیانت ہے، تحریف ہے. اور دوسری بہت ساری روایتیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے اس کا مطلب کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اختلاف رائے کا اظہار تھا، اسی کو سب سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ آپ کو کئی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے.